सूरदास जी बड़े प्रिय हैं ठाकुर जी को। सूरदास जी से कोई कहता सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है, ठाकुर जी तो सूरदास जी उत्तर में क्या कहते, उत्तर में कहते बोले कि अरे तू नहीं जाने, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया कोई को यदि वस्तु मिली है इसका मतलब उस वस्तु का प्रयोग उसी को ही करना है। आप सबको ठाकुर जी ने नेत्र प्रदान किए हैं। सूरदास जी कहते आप सबको नेत्र प्रदान किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं गड्ढा देख के चलना, ऊंची सीढ़ी जान करके चढ़ना। पर मुझे ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए, क्यों? बोले मेरो हाथ पकड़ के तो गोपाल जी चलें और मुझसे यूं कहें बोले तू चिंता मत कर, गड्ढो आवेगा मैं संभालूंगा, ऊंचाई आवेगी मैं उठा दूंगा, तो करवे की जरूरत ही नहीं है, इतना परिश्रम भी मत करे। या हमारे ठाकुर, एक सुंदर पद है मुझे स्मृति में नहीं, ढूंढूंगा तो समय निकले। सूरदास जी कहते हैं बोले मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर ही हैं, वो जहां ले जाते हैं मैं चल देता हूं। एक प्रसंग आता है कि सूरदास जी के सेवक का नाम गोपाल था, वही उनको कहीं भी लेके जाते लेके आते, उसी का हाथ पकड़ करके चलते थे। प्रसाद पाने बैठते तब गोपाल छोटा बालक था, वो प्रसादी पवाता था सूरदास जी को। एक बार गोपाल से कहा कि जाओ जल ले आओ, प्रसाद पाने बैठ गए सूरदास जी प्रसाद पाने लगे। अब गोपाल जल लेने गया, वहां कोई क्रीड़ा, कोई बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्हीं के संग गोपाल भी खेलने लगा। यहां सूरदास जी ने जैसे ही कवल मुख में लिया पाया तो वो गले में अटक गया। अब जब श्वास नली में भोजन चला जाता बड़ी पीड़ा होती, उस समय लगता बस कैसे भी ठीक हो। सूरदास जी के गले में वो अटक गया। अब सूरदास जी ने जैसे जल का पात्र उठाया, जल उसमें था ही नहीं, आसपास जल भी नहीं। सूरदास जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से अवरुद्ध कंठ से गोपाल जल्दी आओ, अरे जल्दी लाओ, अरे जल पिलाओ, गोपाल जल लेकर के आओ, गोपाल जल लेकर के आओ। और गोपाल तो बाहर खेल रहा था, ऊपर गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी, उनके कानों में स्वर पहुंच गया श्रीनाथ जी का, श्री सूरदास जी का। जैसे सूरदास जी का स्वर पहुंचा, ठाकुर जी का मंदिर बंद हो चुका था, 12 राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी सौल ओढ़ी, अपना मुकुट आदि सब छुपा लिया और अपनी सोने की जलझारी लेकर के गए, और जलझारी लेकर के दौड़ करके गए और जाकर के सूरदास जी के जल पात्र में भर दिया, और पात्र उठा करके सूरदास जी के हाथों से स्पर्श, लो 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 बाबा जल्दी पियो, जल पिला दिया। जल पिला करके सूरदास जी थोड़े नाराज, कहां चले गए थे तुम? बोले कहीं ना बाबा, मैं तो आपके आसपास ही रहूं, आपने पुकारो मैं दौड़ के आ गया। ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी जब चले गए, भोजन प्रसाद पूर्ण हुआ, तब गोपाल आया, और गोपाल आके बोलो अरे महाराज जी आपने प्रसाद पा लिया, मैं तो जल अभी लेके आया आपके लिए। अरे तू आया तो था, जल पिला के गया मुझको, अब काय को जल लेके आया? बोले मैं तो आया ही नहीं, जब गया उसके बाद अभी आया हूं, हैं तो फिर मुझे जल कौन पिला के गया? अरे सूरदास जी आपकी भोजन की थाली के पास में तो सोने की झारी रखी है, सोने की जल झारी रखी है। सूरदास जी थोड़े भाव विह्वल हो गए, बोले सोने की जल झारी के ऊपर लाल वस्त्र है क्या? बोले हाँ जी लाल वस्त्र है। अरे मैंने गोपाल आओ, गोपाल जल पिलाओ, गोपाल जल पिलाओ कही, मेरे श्याम सुंदर अपनी जल झारी लेकर के आए, मुंह को जल पिला करके गए। जल झारी को हृदय से लगा के इतना रोए सूरदास जी, इतना रोए। बोले नाथ आप कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। लोग कहते हैं कि गोपाल जी ने तुम पर निर्दयता की, नेत्र नहीं दिए, पर आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं। मैं नहीं देखता पर आप तो मुझे देखते ही रहते हो, मेरे ऊपर आपकी दृष्टि। अरे सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति मैं हूं पृथ्वी का, मैं दुनिया गोपाल जी को देखती पर गोपाल जी तो मुझे देखते रहते, उनकी दृष्टि तो मुझ पर ही रहती है। शाम को उत्थापन के समय सूरदास जी जलझारी हृदय से लगाते हुए लेकर के गए, और वहां मंदिर में जाकर के जब प्रस्तुत की, गुसाई जी आदि सब मंदिर परिकर के लोगों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी खड़े हैं और नेत्रों में आंसू हैं ठाकुर जी के, इतना प्रेम ठाकुर जी बरसाते हैं सूरदास जी पर। तो समझ लीजिएगा मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं,
आप यहां से जाने के बाद जितनी बार दत्त धाम का स्मरण करोगे उतनी बार समझ लेना, एक बार दत्त धाम की याद आई तो 108 दिगंबरा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन को याद करने पर, एक बार वृंदावन की याद आती है तो यह समझ लीजिए कि 108 राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्मृति में इतनी शक्ति है। और याद, एक और बात याद रखिएगा, किसी दूषित स्थान और दूषित व्यक्ति का स्मरण करने पर जितना पुण्य बल, जितना भक्ति बल आपके चित्त में बढ़ा है, ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषयों का स्मरण करने से, ध्यान करने से स्मृति में इतनी शक्ति भी है कि स्मृति में यदि गलत वस्तु आ जाए तो गलत वस्तु आपके पुण्यों को छीण भी कर देती है। परंतु हम तो यहां की स्मृति लेकर के जा रहे हैं, खूब याद करेंगे दत्त धाम को, यहां के सब परिकर को, महाराज जी को। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 दिन बाद कथा के बाद में अब मुझे दोबारा बगलबंदी पहनूंगा तो ऐसा ना लगे कि किसी ने मुझे बांध दिया है। अब मुझे खुले वस्त्रों में रहने की आदत हो गई 1 महीना से, तो बड़ी स्मृतियां हैं। तो ये स्मृति तीसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मृति। और चौथी भक्ति का नाम श्री प्रहलाद जी कहते हैं पाद सेवनम, ठाकुर जी की चरण सेवा। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, नवदा भक्ति में मैं कथाओं में कहा करता हूं 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे तो ही मिलेगी, आपके चाहने से नहीं मिलेगी। उसमें प्रथम है चरण सेवा और दूसरी है सख्य। तो मैंने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा कि ये 2 भक्ति ठाकुर जी कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे तो ही हमको मिल सकती है, हमारे चाहने से नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव से पूछा तो फिर कोई उपाय बताइए दोनों भक्तियों को प्राप्त करने का। तब गुरुदेव कहते हैं इन दोनों भक्तियों के क्रम से पहले जो क्रम बताए गए हैं उनको परिपूर्ण रूप से जब चित्त में ले आओगे तो यह भक्ति का अनुग्रह ठाकुर जी कर देंगे। मतलब पाद सेवनम यानी कि चरण सेवा, तो चरण सेवा से पहले कितने क्रम है भक्ति के? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, ये 3 क्रम है। यदि ये 3 क्रम परिपूर्ण रूप से आपके पास आ गए तो ठाकुर जी अपनी चरण सेवा आपको प्रदान करेंगे। कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति और श्रवण भक्ति। और दूसरी भक्ति जो ठाकुर जी अनुग्रह करके देते हैं वो है, अब यहां पे एक बात आती है, चरण सेवा तो देखो सब कर रहे हैं, हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, हम अपने लाल जी की सेवा कर रहे हैं, आप सब भी अपने अपने ठाकुरों की सेवा कर रहे हैं, महाराज जी श्री दत्त प्रभु की सेवा करते हैं। आप सेवा करते हो, ये पाद सेवनम नहीं है, ठाकुर जी जबरदस्ती आपसे ही करवा रहे हैं, आपके अलावा किसी से नहीं करवा रहे, ये पाद सेवनम है। ठाकुर जी की इच्छा है कि नहीं आप ही करो। हमारे वृंदावन महाराज जी श्री राधारमन जी की एक भाव ऐसा बताते हैं कि श्री राधारमन जी लाल जी वो पोशाक धारण नहीं कर रहे थे, सबने खूब प्रयास किया, एक ही पोशाक, वही पोशाक है, वही पूरा उसका नाप पैमाना है, लेकिन नहीं पहने। तभी एक पुजारी जी गए भीतर मंदिर में और ठाकुर जी के सामने पोशाक रख करके बोले पोशाक तो ठाकुर जी की है, वही अंग है, वही इसका नाप है, सब कुछ, फिर पहन क्यों नहीं रहे हैं? तो ठाकुर जी से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा देखो लाल जी, दर्शनार्थी खड़े हैं बाहर, अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं, यदि आपने धारण कर ली तो ठीक, नहीं तो दिगंबर रूप में ही दर्शन करा देंगे आपका। ठाकुर जी को नेक थोड़ा सा ऐसे कह दिया, बोले कि आज हरि देखे नंगम नंगा हो जाएगा, फिर सब लोग हो करके जाएंगे बाहर से, हो नंगू ऐसा भाव उन्होंने थोड़ा सा राधारमन लाल जी को, ठाकुर जी को थोड़ा सा कह दिया, बोले देख लो अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं, पहन लो, नहीं तो फिर ऐसा होगा। वही पोशाक सुबह से नहीं पहन रहे थे, नेक थोड़ा सा डांट के ठाकुर जी को पहनाया, उसे धारण कर ली, और धारण करके ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, वही पोशाक जो आ नहीं रही थी धारण कर ली। इसका मतलब क्या है? इतने सब लोग लगे रहे, नहीं पहनी, ठाकुर जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ये आके मुझे नेक थोड़ा सुना के पहना के जाए तब पहनूंगा मैं। कितनी बार महाराज जी दास की सेवा में श्री लाल जी हैं, आपके यहां तो ऐसा है भाव कि आप ही सेवा करते हैं, श्रीदत्त भगवान आपसे ही सेवा लेते हैं और किसी का प्रवेश ही नहीं है। पर जैसे ठाकुर जी सेवा कराते हैं श्री गिरधर लाल जी महाराज जी, अगर ठाकुर जी की सेवा से अगर मैं 2-3 दिन के लिए वृंदावन से बाहर जा रहा हूं, या तो पंडित जी हैं हमारे, इनको सेवा आती है, ये रहेंगे तो ठीक है,
इनका नाम रख दिया मैंने रोहिणी मैया। मुझे रोहिणी मैया है, मेरी अनुपस्थिति में ये सेवा कर देते हैं। पर कभी कभी ये भी नहीं रहते, इनका भी ब्याह हो गया है अब, तो चले जाते हैं। ससुराल प्यार भई जब से, रूप कुटुंब भय तब से। तो फिर अब मुझे भी कहीं जाना, लाल जी को ले जाने से, तो एक आध और हैं बालक, उनको भी थोड़ी थोड़ी आती है सेवा, पूरी नहीं। तो महाराज जी ठाकुर जी को बता के जाना पड़ता है कि कल से आपकी सेवा अमुक नाम के बालक करेंगे, उनको परेशान मत करना, आप तैयार हो जाया करना, भोग लगाएंगे पा लिया करना, ज्यादा वो नहीं होना। मैं 2 दिन काम से जा रहा हूं, आपके काम से। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे इस बात को कि जब भी अपने घर से निकलो गोपाल जी को बता के जाओ कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। और जब भी घर लौट करके आओ अपने गोपाल जी को बैठ करके बताओ कहां गए थे, क्यों गए थे, क्या करके आए, कैसे करके आए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते इससे 2 भाव होंगे। पहली बात, कहीं गलत जगह जाना है तो आपके मन में चिंता आ जाएगी कि यार मैं तो सब बात गोपाल जी को बता के जाता, उनको कैसे बताऊं कि मुझे वहां जाना है। तो आप अंततोगत्वा यही करोगे कि आप उस जगह जाओगे ही नहीं, गलत जगह है, गोपाल जी को नहीं बता सकता मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे ठाकुर जी को बता के जाओगे तो ठाकुर जी पूर्व व्यवस्था रखेंगे। अरे वहां गया है, जिस प्रकार घर से निकलने पर माता पिता को बता, तो माता पिता चिंता रखते हैं ना, बार बार फोन करके पूछते रहते हैं। ठाकुर जी फोन तो नहीं करेंगे, ठाकुर जी लेकिन उपस्थित होकर के वहां आपके कार्य को देखते रहेंगे। अच्छा मुझे बता के गया था, मैं उस काम से जा रहा हूं, सब कार्य व्यवस्थित हो जाएंगे। लौट करके आकर के ठाकुर जी को सब बताओ। तीसरी बात इससे जो सिद्ध होगी क्या, कि आप अनुभव करेंगे कि कुछ दिनों में आपके ठाकुर जी से आप जब बताएंगे वहां जा रहा हूं ऐसे ऐसे, आपको प्रत्युत्तर मिलने लगेगा। ठाकुर जी संकेत करने लग जाएंगे, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आपको अनुभव करा देंगे कि हाँ ठीक है जाना चाहिए, अच्छी बात है। या कह देंगे नहीं वहां मत जाओ, ठीक नहीं है। अनायास ही आपका मन होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। पता नहीं क्यों मन अचानक से उच्चाटित हो गया। वो उच्चाटन होना और वो परमानंद होना कभी कभी चित्त में, ये अनुभव है कि ठाकुर जी ही आपके चित्त में वो भाव प्रकट करने हैं। महाराज जी दास के साथ एक होती है लीला कि जैसे कथा कराने वाले कभी कभी मिलने, अब मैं हमेशा नहीं मिल पाता सबसे, जो भी कथा कराने वाले, तो कई बार वृंदावन में होता हूं या कहीं आ जाते हैं कथा आयोजक जिनको करानी है, तो उनका ये निवेदन करना कि हमारे यहां कथा कर दीजिए, उसी समय मैं अपने चित्त में अनुभव करता हूं। यदि विषाद का अनुभव होता है ना, मतलब पीड़ा जैसी हो जाती है, तो बस पता नहीं क्यों लगता है कि ठाकुर जी इच्छा नहीं कर रहे, तो उनको कहना पड़ता है कि हम समय होगा हम बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। और कई बार ऐसा होता है महाराज जी, कई लोग आते हैं बोले हमें कथा करानी, कब करानी, अगले महीने करानी। अब समय तो है नहीं, लेकिन मन में इतना उत्साह, आनंद और इतनी तीव्र उत्सुकता जैसी आ जाती है, बस उसी समय लगता है कि नहीं सब कथा आगे पीछे करो, किसी को कहो उनकी भले कैंसिल करो, उनको कहो बाद में करेंगे, इनकी पहले करो। तो साथ में जो लोग रहते वो कभी कभी चिंतित होते, ऐसा क्यों कर देते आप, कथा कैंसिल करके किसी को दे देना। जैसे श्री दत्त धाम के लिए भी यही हुआ। इस तिथि में पहले अगली तिथि थी, मतलब 12 जिस दिन कथा पूर्ण हो रही है 10 तारीख को ना, पहले 11 मई से 10 जून तक का समय था, फिर बाद में 11 अप्रैल से 10 मई का हो गया। इस तिथि में महाराज जी 3 कथाएं थीं कहीं कहीं पर जब ये तिथि निश्चित हुई तब ऐसा लगा नहीं यही तिथि होनी चाहिए, इसी में ही जाना है, इसी में ही सुख मिलेगा। तो ये संकेत ठाकुर जी करते हैं आपके चित्त में, जब आप उनसे वार्ता करते हैं, आप उनसे चर्चा, और वार्ता कोई ऐसा पूरे दिन बैठे रहो उनके पास, केवल इतना कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा भी करते हैं ना तो कहीं कहीं आडंबर लगने लग जाता है, ज्यादा भी नहीं करना है, केवल इतना कर लीजिए कि आप जब जाएं, जैसे माता पिता को बताते हैं वैसे ठाकुर जी को बता के जाओ, हम वहां जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, इतने देर में आएंगे, इतने बजे तक आएंगे, आप ध्यान रखना। और जैसे ही लौट करके आओ, हाथ मुंह धो करके सबसे पहले ठाकुर जी को जाके सब बताओ, आज कहां गए, क्या किया, किससे मिले, क्या हुआ, कितना कमा के लाए, कितना खर्चा हो गया, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, सब बता दो, क्या खाया क्या पिया सब बोल दो ठाकुर जी को। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, बोले इतना मात्र करने से आपकी भक्ति अपने आप शुद्ध होने लग जाएगी, और ठाकुर जी जो जड़वत खड़े रहते हैं वो धीरे धीरे चैतन्य होने लग जाएंगे।
तो बता के जाना पड़ता है ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे। पाद सेवनम, सब आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आप जैसे जो चाहें वो करेंगे, आपका अनुग्रह हो, यह दास्य भाव कहलाता है। अपनी स्वेच्छा की निवृत्ति और ठाकुर जी की इच्छा ही सर्वोपरि, उसको दास्य भाव कहते हैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक पद का भाव मुझे स्मृति में तो नहीं, पर किंचित मात्र चित्त में आ रहा है। तुम रहो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, इसको कहते हैं दास्य भाव। मतलब जब मैं आपका कहला दिया गया हूं, अब किसी और का कहलाया जाऊं, कैसे संभव हो सकता है नाथ? तुमरो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। हाँ, श्री मदन मोहन सूरध्वज जी महाराज, इनका चरित्र एक दिन में सुना रहा था ना। 100 संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, आधी रात मदन मोहन सूरदास वृंदावन को सटके। उन्हीं का ये भाव है, तुमरो कहाए के अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। सूरध्वज जी महाराज जब सब छोड़ छाड़ करके मदन मोहन जी की शरण में आ गए वृंदावन में, तो ये रोज ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते थे, तुमरो कहाए अब कौन को कहाऊंगो, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। बोले नाथ, आपका हो जाने के बाद अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, मैं किसी और का नहीं हूं। बस हाँ, आपका होने के बाद भी मैं एक का हूं। क्या? संतों की पनही कहते हैं पादुका को, उनकी पादुकाओं का रक्षक हूं मैं, उनकी पादुकाओं की रक्षा करने वाला हूं। रोज मदन मोहन जी से यही बात कहते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। वहां एक संत खड़े रहते थे, बोले ये बहुत बार बार बोलता रहता, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की। रुक जाओ, कल मैं परीक्षा लेता हूं इसके। मंगला में दर्शन करने के लिए, नित्य का नियम उनका, मंगला में दर्शन करने जाते थे, तो वो संत भी दर्शन करने गए। तो मदन मोहन ये सूरध्वज जी महाराज जैसी मंदिर में पहुंचे तो संत बाहर ही घूम रहे थे और बड़ी चिंता में घूम रहे थे। प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके कहा, हे संत प्रवर, आप बड़े उदास दिख रहे हैं। मंगला का समय, मंगला में तो सब प्रसन्न रहते हैं, आप उदास क्यों? संत बोले, हमारी बड़ी महंगी पादुका हैं, 3 बार कोई चोरी करके ले गया। हमको तो भीतर जाने में बड़ा लगता है कि मदन मोहन जी के दर्शन करने पर कोई हमारी पादुका ले जाता है चुरा करके। क्या करें, कैसे जाएं? दर्शन भी करना है, पादुका भी चाहिए भैया। अब इतना धन तो है नहीं हम पे कि हम नहीं रोज खरीदते रहें। सूरध्वज जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मैं नित्य कहता हूं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो। आज श्री मदन मोहन जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि तू मेरे मंगला दर्शन करेगो कि इनकी पनही की रक्षा करेगो। मदन मोहन जी श्री सूरध्वज जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप जाओ, दर्शन कराओ, ये पादुका मुझे दे जाओ, मैं बैठा हूं यहां पर, आप दर्शन करके आओगे तब तक बैठा रहूंगा मैं। पादुकाओं को गोद में लेकर के, इतने उनको लगी नहीं रहा संतों की पादुका, वो तो ये सोच रहे श्यामा श्याम के चरणारविंद है मेरे गोद में। नेत्रों से विरल अश्रुधार बार बार उन पादुकाओं को पहुंचते हैं, हृदय से लगाते हैं। लेकिन संत ने तो इतनी कड़ी परीक्षा ली, मंगला का समय व्यतीत हो गया, संत भारी नहीं आए। श्रृंगार का समय हो गया, भीड़ भाड़ श्रृंगार का दर्शन करके भी चले गए, संत भारी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, संत भारी नहीं आए। मंदिर बंद होकर उत्थापन का समय हो गया, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर के अब दोपहर के 3 बज गए, भयंकर धूप पड़ रही है, संत भारी नहीं आए। लेकिन वो अब भी पादुका लेके हाथ में बैठे। शाम का समय हो गया, रात्रि हो गई, ठाकुर जी की शयन आरती हो गई। सूरध्वज जी का नियम था, मैं जितने दिन वृंदावन में रहूंगा अष्टयाम दर्शन करूंगा मदन मोहन जी का। लेकिन आज वर्षों के अपने नियम को तोड़ दिया कि संत की चरण पादुका की रक्षा करनी है मुझे।
रात्रि में मंदिर शयन हो गया, ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए, लेकिन सूरध्वज जी के चेहरे पर तनिक भी क्रोध या तनिक भी कोई कुभाव नहीं था, प्रसन्न थे। संत आए, आकर के उनको आशीर्वाद दिया। अरे भैया, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन वास्तव में तुम जो कहते हो वो करते हो। तुम रोज मदन मोहन जी से कहते, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, ये भाव तुम्हारे चित्त में है। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा नियम तोड़वा दिया, आज मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले आज तक 13 वर्ष हो गए मुझे, 13 वर्ष मदन मोहन जी ने गर्भगृह में बैठ के दर्शन किए, पर आज तो बली बली जाऊं आज के दिन की, आज तो मदन मोहन जी ने गोद में बैठ के दर्शन दिए हैं। पादुका थोड़ी, ये मदन मोहन जी मेरी गोद में बैठे थे। संत वहां से चले गए। अब सूरध्वज जी महाराज, कपाट तो बंद हो गए मंदिर के, तो मुख्य दहली को प्रणाम करने गए कि हे नाथ, आज दर्शन तो हुए नहीं, दहली प्रणाम कर लूं। और दहली पर जैसे ही प्रणाम किया, सर रखते ही पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, दहली का अनुभव नहीं हुआ। तो संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंद्रम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। शंख चक्र अंकुश आदि सुंदर सुंदर चिन्हों से चिन्हित, सुंदर चंद्रमा को भी फीका करने वाला, दिव्य तेज प्रकट होने वाले 2 युगल चरण थे। और प्रणाम करके ऊपर देखा तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी सामने खड़े हुए हैं। सूरध्वज जी महाराज आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया मदन मोहन जी ने। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, जब से ठाकुर जी मिलेंगे, तब से ठाकुर जी मिलेंगे, नियम से ठाकुर जी मिलेंगे, यज्ञ होम अनुष्ठान से ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे, उसमें जितनी अवधि लगेगी, जितना समय लगेगा, उससे आधे से भी आधे समय में ठाकुर जी मिल जाएंगे, यदि किसी संत चरण उपासक यदि आप बन गए तो, वैष्णव की सेवा आपने प्रारंभ कर दी तो। महाराज जी, एक भाव लिखा है कि वृंदावन जाने वाले के चित्त में यही भाव होना चाहिए। वृंदावन जाने वाले व्यक्ति के ऊपर किशोरी जी यही कृपा करें।